वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, आज आपके लिए बेटा मैं वन शॉट लेके आया हूँ हमारे सर्कल चैप्टर का। अभी मुझे कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम बोला कि सर आप सर्कल का वन शॉट पहले अपडेट कर दीजिए, इसके बाद आप स्टेटिस्टिक्स का रिलीज़ करिएगा। तो बच्चों, आज आप ही की डिमांड पे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो बेटा आज की कहानी में मैं आपके लिए सर्कल का ही वन शॉट लेके आया हूँ भाइयों। तो सर्कल में सबसे पहले बेटा अपन वही बात, सीधी बात, नो बकवास, सीधा अपन टारगेट पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है ना बेटा दो थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दोनों थ्योरम मैं आपको पहले वन बाय वन बताऊँगा। तो पहले तो आप देखिएगा कि एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि टेंजेंट क्या होता है बेटा। जैसे अपन ने सर्कल बनाया, तो बेटा अगर अपन सर्कल बना रहे हैं और अपन ने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना दी, तो इस स्ट्रेट लाइन ने सर्कल को दो जगह कट कर दिया। तो इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं बेटा अपन सेकेंट, SECANT, सेकेंट। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो जगह कट करती है, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, ये ए पे कट किया, ये बी पे कट किया, तो इसको तो मेरे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, सेकेंट। लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर ऐसा नहीं हो के सपोज कैसा हुआ होता मेरे भाइयों, अपन ने ये सर्कल बनाया, ये बनाया मेरे दोस्तों, शानदार सर्कल बनाता हूँ, एक नंबर, आपको पता है। फिर अपन ने एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाई जिसने सर्कल को टच किया एक पॉइंट पे, यहाँ पे। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को टच करती है, या फिर अपन डायरेक्टली यूँ कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। पिछली बार दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, तो उसको अपन ने नाम दिया था सेकेंड। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं बच्चों अपन टेंजेंट। तो कई सारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उन्हें ये नहीं पता होता टेंजेंट क्या होता है। तो बेटा पहले टेंजेंट के बारे में पता करो कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को क्या करती है बेटा, टच करती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये हो गई बेटा टेंजेंट की कहानी। अब मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट उन दोनों थ्योरम्स पे लेके जाने वाला हूँ जिन दोनों थ्योरम्स का इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। पहली थ्योरम तो ये है बेटा, ये सर्कल बनाया मेरे भाइयों मैंने, ये हमारे सर्कल का सेंटर है। तो पहली थ्योरम ये होती है दोस्तों, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, कहाँ पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आप कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जहाँ पे टेंजेंट हमारा सर्कल को टच करता है। जैसे मैंने ये बेटा टेंजेंट बनाया, ये बनाया बेटा मैंने टेंजेंट। टेंजेंट मतलब मैंने ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई जिसने सर्कल को क्या किया बेटा, जिसने सर्कल को यहाँ पे इस वाले पॉइंट P पे टच किया, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है इसका नाम है AB। भाई टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का नाम अपन कैसे बोलते हैं, ABCD XY जो भी। तो ये AB मेरे भाइयों क्या है, एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट ने सर्कल को जिस पॉइंट पे टच किया उस पॉइंट का नाम क्या है मेरे भाइयों, P। और हमारे सर्कल का सेंटर क्या है दोस्तों, O। जैसे ही हम O को P से मिलाएंगे रेडियस बन जाएगी। पहली बात तो ये हो गई, O को P से मिलाते हैं क्या बन गई, रेडियस। तो ये तो हो गई रेडियस, ये हो गया टेंजेंट। थ्योरम पढ़िए, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे इसका मतलब ये एंगल क्या होता है मेरे दोस्तों, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आपको एक तो ये थ्योरम याद रखनी है, यहाँ पे ये एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। पहली थ्योरम तो ये है, इसका भी यूज़ आएगा यहाँ पे चैप्टर में। फिर दूसरी थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरी थ्योरम हमारे पास आने वाली है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। दूसरी थ्योरम जो है बेटा, कई बार तो वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाती है, क्वेश्चन भी नहीं आके डायरेक्ट ये आ जाता है कि ये थ्योरम ही प्रूव करके बताओ। तो उसके बारे में अपन बात भी पूरी करेंगे। ये वाली थ्योरम जो जनरली इसका यूज़ ज़्यादा आएगा आपके पास, देखिएगा। और किसी को इस वाली थ्योरम का पूरा एक्सप्लेनेशन देखना हो बेटा, तो मेरे चैनल पे वीडियोज़ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे बातें बिल्कुल वही करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल बनाने के बाद मैंने आपसे क्या बोला मेरे भाइयों, जो नई थ्योरम है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए। पॉइंट अगर सर्कल पे होगा बेटा, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट यूँ ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर हमारा पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर, तो उससे हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। तो हमारी थ्योरम है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाइयों, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बाहर है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों पहला टेंजेंट तो मैंने ये ऐसे करके ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और फिर दूसरा टेंजेंट मेरे भाइयों मैंने ये ऐसे करके ड्रॉ किया। इस पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने ए, जहाँ पे सर्कल ने टच किया उस पॉइंट का नाम है, जहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन ने सर्कल को टच किया उसका नाम ए, और यहाँ पे टच किया इस पॉइंट का नाम है बी। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ है, पी ए और पी बी। इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। मुझे ये थ्योरम याद भी होनी चाहिए और मुझे प्रूव भी करना आना चाहिए। तो भैया थ्योरम मैंने आपके सामने लिख दी है, मुझे थ्योरम प्रूव करनी है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, पी ए बराबर पी बी। मुझे पी ए बराबर पी बी प्रूव करना है मेरे भाइयों, मुझे पी ए को पी बी के बराबर करना है। समझ में आई, भेजे में सेट हुई। तो पहला काम तो ये है कि पी ए बराबर पी बी, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी थ्योरम होती है। अब इसको प्रूव करना है ना, बड़ी सिंपल सी बात। बेटा सर्कल है तो उसका सेंटर तो होगा ही सही। ये हमने बोला सर्कल का सेंटर है ओ। ये सेंटर अकेला नहीं रहना चाहता है यार, इसे सबसे मिला दो, मिला दो। ये दोस्ती करना चाहता है, ओ को ए से मिला दो, मिला दिया। ओ को बी से मिला दो, मिला दिया। ओ को पी से भी मिला दो, मिला दिया। आप कहेंगे सर ऐसा होते ही मज़ा आ गया। मैं कहूँगा कैसे, दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर एक नीचे, और कमाल की बात दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली थ्योरम पढ़ी थी, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये रही रेडियस, ये रहा टेंजेंट, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहली बात तो प्रीवियस थ्योरम से ही हमारे पास क्लियर हो गई कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, इसका मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो भैया इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, आपका आंसर आने वाला है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है मेरे भाइयों ए पी ओ, ए पी ओ, एंड ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम है मेरे भाइयों बी पी ओ। इन दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ, पहली बात तो ये मुझे बराबर पता है ओ ए और ओ बी, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। सर्कल में कितनी भी रेडियस बना लो सब बराबर होती है। तो पहली बात तो ये अगर आर है तो ये भी आर है। तो पहली बात तो ओ ए बराबर ओ बी, क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। ये तो हो गई हमारी कहानी। दूसरी बात आ जाइए आप बोलेंगे ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन। ये लो भैया ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन। तीसरी बात, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि अपन ने थ्योरम पढ़ी है भाई अभी रिसेंटली। हम बोलेंगे एंगल ए इस वाले ट्राइंगल का इक्वल टू एंगल बी, और क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री। तो भैया क्राइटेरिया लग गया है, आरएचएस क्राइटेरिया। ध्यान दे तो आप, क्योंकि ये 90 और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो दोनों का हाइपोटेनियस तो कॉमन है। एक एंगल 90 डिग्री बराबर है और बची हुई एक साइड बराबर है। तो क्राइटेरिया लग गया मेरे दोस्तों बाय आरएचएस क्राइटेरिया, बाय आरएचएस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी ओ, ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी ओ। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे पता होता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से पता लग गया ए पी बराबर बी पी। तो हम लिखेंगे हैंस ए पी इक्वल टू बी पी, और इसके लिए क्या लॉजिक लिखते हैं, बाय सी पी सी टी। हैंस ए पी इक्वल टू बी पी बाय सी पी सी टी। ए पी और बी पी बराबर हो गए, और हम बोलेंगे सी पी सी टी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, बाय सी पी सी टी। ये थ्योरम की कहानी ख़त्म। तो मुझे पता लग गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है ना, उनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, उनकी लेंथ इक्वल होती है। अब इस चैप्टर में बेटा हमारे पास जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अपन उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इस सीक्वेंस में मैं आपके लिए एक एक करके क्वेश्चन लेके आता हूँ स्क्रीन पे। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मेरे भाइयों बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया बेटा, आपसे बोला गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट है टी,
इस एक्सटर्नल पॉइंट टी से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक तो टी पी ड्रॉ किया मेरे भाइयों और एक टी क्यू ड्रॉ किया, और ये हमारे सर्कल का सेंटर है ओ। कहा जा रहा है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू का मतलब सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। ये एंगल कितना है दोस्तों 110 डिग्री। मुझे ये वाला एंगल निकालना है पी टी क्यू, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, नहीं पता मैंने इसको एक्स मान लिया। अगर मुझे ये एंगल निकालना है ना तो मेरे पास दो ट्रिक है बड़ी शानदार वाली, ठीक है। पहली बात तो ये, एक जो सिंपल जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो ये है कि भैया मुझे पता होता है कि ये रेडियस ये टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा क्योंकि थ्योरम पढ़ी है मैंने आज ही। ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो बेटा अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है मेरे भाइयों 360 डिग्री होता है। तो आप क्या कहेंगे सर ये 90 ये 90 दोनों को प्लस करेंगे 180, और 180 में आप सर 110 को प्लस कर दीजिए, तो सर जी आपका आंसर आ जाएगा 290 डिग्री। और 290 डिग्री अगर आपका आंसर आ चुका है तो इसको 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में मेरे भाइयों चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 में से अगर हम 290 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों कितना 70 डिग्री। तो एक ट्रिक तो ये होती है भैया मेरे पास कि मैं क्या करूँ, मुझे दे रखा है इस तरीके से, तो मैं पहले तो अपनी थ्योरम को अप्लाई कर दूँ कि ये एंगल 90 ये एंगल 90, तो तीन एंगल पता है क्वाड्रिलेटरल के, चौथा एंगल निकालना बच्चों का खेल है। एक बड़ी शानदार चीज़ ये होती है जो मैं बच्चों को अक्सर सिखाता हूँ, वो आपको याद रखना। हालांकि रिजल्ट तो वो यहीं से ही आया है और कहीं से नहीं आया, लेकिन बस शॉर्ट ट्रिक ये होती है बेटा कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर आपको ये एंगल पता है और इसके सामने वाला एंगल निकालना है तो आप सीधा 180 में से माइनस कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। ये एंगल, इस एंगल को अपन ने नाम दिया है यहाँ पे ओ, इस एंगल को मैंने यहाँ पे नाम दिया टी, शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ कि भैया ये एंगल जो है इसका नाम है ओ, एंगल ओ, और ये इसके सामने जो एंगल है इसका नाम है एंगल टी। एंगल ओ प्लस एंगल टी इक्वल टू होता है 180 डिग्री मेरे भाइयों। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सेंट्रल एंगल और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो ये एक थ्योरम है अपने आप में, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री होता है, किसके साथ, सेंट्रल एंगल के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि अगर सेंटर का एंगल पता है और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो सीधा 180 में से माइनस कर दो। तो 180 में से मैं सीधा किसको माइनस कर दूंगा, 180 में से मैं सीधा 110 को माइनस कर दूंगा, आंसर मेरा 70 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया एक नंबर हमारा प्रोग्राम। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। तो भाइयों देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें कुछ भी नहीं बेटा, जो थ्योरम हमने पढ़ी है ना बस उसका यूज़ है। आपको यहाँ पे दिया गया है अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने ABCD, बाहर आपको दिख रहा होगा बेटा एक 4 साइडेड हमारे पास पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, और उसको चारों साइड को हमारा सर्कल बेटा टच कर रहा है। तो ये जो सर्कल है इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल का नाम है मेरे भाइयों ABCD, और सर्कल टच कर रहा है इसको P पे, इसको Q पे, इसको R पे और इसको S पे। आगे हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट AB प्लस सी डी इन दोनों का सम बची हुई अपोजिट साइड के सम के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पता है क्या है, क्वेश्चन में ये है कि इन दोनों साइड का, अपोजिट साइड का, इसका और इसका, इन दोनों का सम इक्वल टू बची हुई दोनों अपोजिट साइड का सम, ये होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो देखिएगा ये प्रूव करना है, इसका प्रूफ मैं आपको देना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ बहुत सिंपल है, इसमें वही काम करना है मेरे भाइयों जो काम अपन करते हुए आए थे। अपन ने क्या देखा था, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ये थ्योरम काम में आएगी पूरे चैप्टर में 90% क्वेश्चन में। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक तो टेंजेंट ड्रॉ किया AP, एक आपने टेंजेंट ड्रॉ किया मेरे भाइयों AS, तो आप बोलेंगे AP इक्वल टू AS, और लॉजिक टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। पहली कहानी तो आप ये लिखेंगे AP इक्वल टू AS, और इसका लॉजिक आएगा टेंजेंट, आपको पूरा लिखना है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। एक्सटर्नल पॉइंट A से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। और मैं जानता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। सेकंड, एक एक्सटर्नल पॉइंट B है, आपकी बार हम लिखेंगे बच्चों BP इक्वल टू BP इक्वल टू BQ। चेंज सिर्फ इतना सा होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और यहाँ A की जगह B आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2।
तीसरी इक्वेशन मेरे भाइयों, अब की बार थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, सी ए। उधर से चल रहा हूँ, पहले ए था फिर बी था, अब सी ए। सी से मैंने बेटा दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक तो ड्रॉ किया सी आर, एक मैंने ड्रॉ किया मेरे भाइयों सी क्यू। हम लिखेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, और लॉजिक सेम, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। लास्ट पॉइंट रह गया बेटा डी, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से मेरे को वापस दो टेंजेंट मिल रहे हैं, एक तो है डी आर और एक है डी एस। डी आर इक्वल टू डी एस, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 4। मेरे भाइयों मज़ा आ गया ज़िंदगी का। आपको जैसे ये चार इक्वेशन मिली, इन चारों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। कोई कहेगा कि सर आपने ऐड क्यों किया, क्योंकि ऐड करने पे मुझे सब कुछ मिल रहा है। ऐड इक्वेशन 1 2 3 4, जैसे इक्वेशन को ऐड करेंगे LHS में LHS प्लस होगा, RHS में RHS प्लस होगा। तो LHS में कौन कौन सी चीज़ें प्लस होने वाली है, देखिए आप, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ये लो भैया, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू की जगह इक्वल टू, अब RHS में RHS प्लस होगा। AS प्लस BQ प्लस BQ प्लस CQ प्लस CQ प्लस DS प्लस DS। अब इसके बाद देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे, खतरनाक वाला। जैसे ही मैं AP में BP को प्लस करता हूँ, ये रहा AP में अगर मैं BP को प्लस करूँगा तो कोई भी आके कह देगा कि सर आपको मिल चुका है AB। ये AP और ये वाला पार्ट BP। AP प्लस BP का मतलब क्या हो गया, यहाँ खोपड़ी पे लिख देते हैं बच्चों AB। तो इन दोनों को प्लस करने पे तो मिल गया मुझे AB। आगे देखिए आप, यहाँ दे रखा है CR प्लस DR। CR ये रहा दोस्तों CR में क्या प्लस करना है, DR। अगर मैं CR में DR प्लस करूँगा, देखिए आप, ये रहा CR और ये रहा DR, तो मुझे क्या मिलेगा आपकी बार, मुझे आपकी बार मिलेगा CD। तो AB प्लस CD, LHS का तो आंसर आ चुका है। ठीक है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दिया। अब की बार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो भैया AS में DS प्लस कर लो ना यार, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे जा सकते हैं। AS में मैंने प्लस किया DS को, ये रहा AS में जैसे मैंने DS को प्लस किया, क्या मिल गया, AD। अब की बार मुझे मिल चुकी है AD, फिर ये प्लस लगाया। BQ प्लस CQ, BQ में क्या प्लस करना है, CQ। कहाँ गया भैया BQ, ये रहा BQ में CQ को प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, BC। तो BQ प्लस CQ, आंसर आ गया मेरा BC। ये हो गई बेटा मेरी कहानी ख़त्म, ये क्वेश्चन हो गया मेरा ओवर। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ बच्चों। तो बेटा देखिए, स्क्रीन पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेटा वैल्यू रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कई बार, और इस बार भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिगर पूरा मैं बना चुका हूँ बेटा। मेरे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, लेकिन अब की बार पैरेलल ड्रॉ किए। पैरेलल टेंजेंट कैसे ड्रॉ होते हैं मेरे भाइयों, ये सर्कल है, तो अगर यूँ ड्रॉ किया तो इसके पैरेलल यूँ ड्रॉ होगा। आई मेरी बात समझ में। और अगर मैंने ये सर्कल बनाया, ऐसे ड्रॉ किया, तो इसके पैरेलल मेरे भाइयों ऐसे ड्रॉ होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरा टेंजेंट है तो इसके पैरेलल ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए मैंने, एक तो है XY और एक है X डैश Y डैश। ये दो पैरेलल टेंजेंट है। इस वाले टेंजेंट ने सर्कल को टच किया P पे, इस वाले टेंजेंट ने सर्कल को टच किया Q पे। ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब क्या हुआ, इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में मैंने एक और टेंजेंट बनाया AB, उसने सर्कल को टच किया C पे। ये यहाँ पे जो रामायण लिखी हुई है उसका मैंने कंक्लूजन आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कहानी। तो भैया ये टेंजेंट दोनों पैरेलल हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है, यहाँ पे Q है। इनके बीच में एक और टेंजेंट है AB, जिसने सर्कल को टच किया मेरे भाइयों कहाँ पे, C पे। आपसे कहा जा रहा है प्रूव दैट एंगल AOB, ये जो सेंट्रल पे एंगल बन रहा है ना AOB, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मुझे प्रूव करना है ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मुझे इस एंगल को 90 डिग्री लेके आना है, अभी तो सिंपल बनाया मैंने, मुझे प्रूव करना है, तो भैया अगर ये 90 डिग्री लाना है तो इसके लिए मेरे पास दो ट्रिक है।
तो बेटा इसका एक सॉल्यूशन तो है ना, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपडेट कर रखा है। सर्कल जो मेरा है बेटा, आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, उसमें सर्कल क्लास 10th करके अगर आप सर्च करेंगे तो एक सॉल्यूशन तो मैंने इसका ऑलरेडी वहाँ पे अपडेट कर रखा है। एक सॉल्यूशन मैंने थोड़ा यूनिक निकाला हुआ है बच्चों के लिए, बिल्कुल एकदम डिफरेंट टाइप का। वो सॉल्यूशन देख के भी आपको बहुत मज़ा आएगा। वो वाला सॉल्यूशन अपन आज यहाँ पे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे क्या कहा, सेंटर को कभी भी दूर रहना अच्छा नहीं लगता, मिला दो, अकेला पसंद रहने ऐसे। ओ को मिला दो पी से, ये बन गई रेडियस, और जैसे ये काम हुआ ये एंगल आ गया 90 डिग्री। ऐसे ही ओ को मिला दो मेरे भाइयों क्यू से, ये बन गई रेडियस और ये एंगल आ गया 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हो गई मेरे भाइयों रेडियस और ये हो गया टेंजेंट। और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सेम पिक्चर नीचे की तरफ, यहाँ पे भी एंगल आ गया 90। फिर इस ओ को सी से भी मिला दो मेरे दोस्तों, इसे भी पीछे मत रहने दो, इसे भी मिला दो, ये एंगल भी आ गया 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, और मेरे दोस्तों ये वाला एंगल भी कितना आ चुका है 90 डिग्री। अब मज़ेदार कहानी जो होने वाली है वो देखना आप सभी। डायरेक्ट आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बेटा, ये देखिएगा। ऐसा होने पे आपने देखा ऊपर की तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसका नाम है ए पी ओ सी। इस पर फोकस करना, ए पी ओ सी, एक क्वाड्रिलेटरल ऊपर बन रहा है और सेम एक क्वाड्रिलेटरल नीचे बन रहा है। नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या आएगा, बी सी ओ क्यू, ये नीचे बन रहा है। नीचे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये वाला, ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये वाला। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हैं। अब आप कहेंगे सर जी कैसे, देखना आपको बताने वाला हूँ। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कैसे हैं बच्चों, ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, क्योंकि हमारी थ्योरम होती है यार दोस्तों। ये एंगल भी कितना आ गया 90 डिग्री, क्योंकि हमारी थ्योरम है वही, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद मेरे भाइयों कि ये रेडियस है, इस रेडियस को मैं इधर आगे की तरफ लेके जाऊँगा तो क्या बनेगा बच्चों, डायमीटर। ऐसे करके अगर मैं ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, डायमीटर। एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया। हम जानते हैं डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना आ गया मेरे भाइयों 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री आ चुका है, वो 90 है, ये 90 है, तो बचा हुआ फोर्थ एंगल कितना आएगा, वो भी 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो भैया ये वाला एंगल भी क्या आ गया 90 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 है, तो ये तो रेक्टेंगल हुआ, बिल्कुल रेक्टेंगल हुआ। लेकिन अब मैं इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने वाला हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड बराबर कर दूँ तो फिर वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं रहता है, वो स्क्वायर बन जाता है। और हो गई, इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड है ओपी और ये वाली साइड है ओसी, और ओपी और ओसी दोनों बराबर है क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। तो भैया ये तो इस कहानी का कंक्लूज़न है जो आपको एग्ज़ाम में छापना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ सी, एंगल ए, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल तो क्या हो गए 90, ये लिखना है। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे ओ पी जो है वो किसके बराबर है, ओ सी के। अगर ओ पी ओ सी के बराबर है तो इस क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम रेक्टेंगल था उसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, तो ये स्क्वायर बन गया। तो हम बोलेंगे हैंस ए पी ओ सी इज़ ए स्क्वायर। अब अगर ये ए पी ओ सी एक स्क्वायर है मेरे भाइयों, तो जो काम ऊपर हुआ वही काम नीचे हुआ। सिमिलरली बी सी ओ क्यू इज़ ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर बन गए। अब बेटा दोनों स्क्वायर बन गए तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाने से कोई रोक सकता है क्या, कोई रोके तो रुकना भी मत। आप कहेंगे कि सर ए पी ओ सी एक स्क्वायर बन चुका, मैं भी कहूँगा हाँ भैया बन गया। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन की अब कोई नीड है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसको 90 डिग्री लेके आना है। तो भैया ए पी ओ सी इज़ ए स्क्वायर, ए पी ओ सी एक स्क्वायर है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे शानदार प्रॉपर्टी, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। एज वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये लिखना है आपको एग्जाम में, इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। ओए, ओए क्या है मेरे भाइयों, ओए स्क्वायर का डायगोनल है। तो बेटा ये जो ओए जो है ना, ये इस एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एंगल ए 90 है तो हम कहेंगे ये वाला एंगल भी 45 और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। ये एंगल 45 आ गया, ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया। सिमिलरली नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो ये भी एक स्क्वायर है, और यहाँ पे डायगोनल कौन है मेरे दोस्तों, यहाँ पे डायगोनल है ओ बी।
अब की बार जो डायगोनल है उसका नाम है ओ बी। तो ओ बी जो डायगोनल है वो इस एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा। तो आप कहेंगे कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री सर जी, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। मैं कहूँगा बेटा मज़ा आ गया। अब आप देखिएगा एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी, जो शुरुआत में हमारे पास आया था। हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में एंगल ओ को 90 डिग्री लेके आना है। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में बेटा मुझे दो एंगल पता लग चुके हैं, ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45। दोनों को प्लस करूँगा तो 90, तो बचा हुआ थर्ड एंगल 90 तो आएगा यार। क्वेश्चन ख़त्म। लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में? इस ट्राइंगल के अंदर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, और डब्बे में लिखूँगा क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हो गई बेटा मेरी कहानी। ए प्लस बी प्लस ओ, ए कितना है 45, बी कितना है 45, और प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 45 90 होता है। तो एंगल ओ निकालने के लिए 180 में से 90 को माइनस करेंगे, एंगल ओ की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और एंगल ओ का मतलब क्या था? एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ चुका है। यही मुझे बेटा क्वेश्चन में लेके आना था। तो मेरा काम ख़त्म हुआ कि मुझे एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूव करना था, मैंने कर दिया। एकदम डिफरेंट सॉल्यूशन बताया मैंने आपको, किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मेरे भाइयों ये वाला सॉल्यूशन। तो ये मैंने अपना ओन सॉल्यूशन आपके लिए बना रखा है ताकि आपको और स्मार्ट बना सकूँ। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अब नया क्वेश्चन बेटा मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए।